एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट विद अ न्यू लाइफ। और आज से हमारे चैनल पर एवरी सिंगल डे मेहंदी क्लासेस की वीडियो अपलोड होने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। बस करना क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितने से ज़्यादा हो सके आप उसको लोगों में शेयर कर दो। स्टार्टिंग से यानी कि टॉपिक 1 से ये जो लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है से लेकर आपको हाथों में मेहंदी लगाना भी मैं सिखा दूंगी। बाकायदा आपको करना क्या है, अगर मेहंदी के कोन आपके पास नहीं है, पेंसिल उठाओ और प्रैक्टिस करो। जितना मैं कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर, उतना आपको भी अपने घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करनी है। आई एम श्योर कि आपको मेहंदी लगाना बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको मेहंदी होल्ड करने नहीं आता है वो भी मैं सिखाऊंगी, बट बाकायदा आपको करना क्या है कि मेहंदी लगानी कैसे है, बनानी कैसे, वो बैठकर मेरे साथ सीखना होगा। तो पहली क्लास में यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस तैयार किए हैं, जिसके अंदर मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी, लाइंस बनाकर दिखाऊंगी। और आप भी चाहो तो इस तरह के बॉक्स बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई भी लाइन वाले भी पेज ले सकते हो। सबसे पहले आपको बनाना है लाइंस। इसके लिए आप पहले वेस्ट एक क्लॉथ रख लो, जहाँ पे कोई भी आप रफ वर्क कर सकते हो। मेहंदी के जो अननेसेसरी कभी जो बाहर निकलते हैं, या फिर कभी क्लीन करना होता है अपने टिप्स को, तो वो भी आप क्लीन कर सकते हो। इसके लिए हमें क्लॉथ रखना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए आपको एक लाइन से दूसरी लाइन तक उसे टच करना है, लेकिन आपको अपने कोन को घसीटना नहीं है। अगर आप घसीटोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। घसीटना एक सही वे नहीं होता है मेहंदी लगाने के लिए। हमेशा अगर आप कॉपी पर प्रैक्टिस करते हो या फिर किसी क्लाइंट को मेहंदी लगाने जाते हो, तो भी आपको मेहंदी हमेशा सरफेस के ऊपर ही लगानी होती है, टच नहीं करना होता है। यहाँ पे देखो, मैं प्रैक्टिस के दौरान आपको बता रही हूँ, लाइंस टूटेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, लाइंस को ऐसे जोड़ना है कि वो वहाँ पे डॉट ना बने। और ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे। तो एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता और ना ही आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। इसीलिए आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं आपको एक रफ वर्क में दिखाती हूँ क्या डिफरेंसेस होते हैं लाइंस में। यहाँ पे मैंने एक रफ वर्क कर दिया जिसमें कोई फिनिशिंग नहीं है, इसमें कोई भी डिटेलिंग्स नहीं है, यानी क्योंकि ये मैंने ना ऐसे घसीटा है। घसीटना इट्स नॉट अ ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसे बनाना प्रॉपर कैसे है। हमेशा अपनी मेहंदी की कोन को थोड़ा सा क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि उसमें से जो भी डॉट्स आते हैं, जब भी मेहंदी निकलते रहते हैं ना, ऐसे बीच बीच में टूट जाते हैं, इसके लिए आपको उसे क्लीन करते रहना चाहिए ही होता है। अब देखो, मैंने मेहंदी को डायरेक्ट ऐसे खींचा। क्या होता है ना, स्पीड तेज है, लेकिन हम मेहंदी को तो प्रेशर ही नहीं दे रहे हैं ताकि मेहंदी बाहर आए। तो आपको करना क्या है, जो आपकी स्पीड है उसी स्पीड से आपको अपने कोन पे भी प्रेशर देना ही होगा। यानी प्रेशर और स्पीड दोनों का ही ख्याल आपको रखना है। यानी कि मैं यहाँ पे 3-4 लाइंस बना के आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको अगर अपने बॉक्स को फिल करना है तो घर पे बैठ के आराम से उसे भी फिल करना, ताकि आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो, ओके, एज अ होमवर्क। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लाइन बना दी है। हम अब मूव ऑन करेंगे दूसरी लाइन पर, और यहाँ पे मैं हर एक डिज़ाइन का ना एज अ नेम के साथ आपको, यानी कि नोट्स के साथ बताऊँगी। ये नंबर 1 रहा, और इसका नाम क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम है स्टैंडिंग लाइन। आप अपने कॉपी में या फिर किसी भी बुक में अगर आप इसे बना रहे हो तो वहाँ पे आप नोट डाउन करो, ताकि कल को चलकर अगर आपके मन में ऐसा रहे कि हाँ मुझे क्लासेस देना है, या फिर खुद के नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जो बना रहे हो उसे कहाँ क्या जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जानना। तो हम अपने दूसरे डिज़ाइन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें बनाना है स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन में क्या होता है, अब ये नहीं है कि ये हम बच्चे की क्लास में आके और सीख रहे, नहीं, ये भी मेहंदी सीखना भी एक सब्जेक्ट से कम नहीं है, उसमें भी बहुत बहुत पढ़ाई होती है। तो ये आपको स्लिपिंग लाइन बनानी है। और हाँ, लाइंस हम क्यों बना रहे हैं ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि जब हम अपनी फिलिंग वर्क करते हैं डिज़ाइंस के अंदर, जो मेहंदी बनाते वक्त, तो उसमें ना हर तरीके से हमें लाइंस ड्रॉ करनी होती है, हर तरीके से हमें हमारा काम करना होता है। इसीलिए हमें सबका नाम के साथ साथ हमें उसकी मीनिंग को भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा स्लिपिंग लाइन तैयार है। अगर आपने बॉक्स बना रखी है तो आप उस बॉक्स को पूरा ही कंप्लीट करें। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए 4 से 5 लाइंस का यूज़ करूँगी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप्स। तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्लांट, यानी कि स्लांटिंग लाइन। इसके लिए आपको क्या करना होता है, तिरछी लाइन बनानी होती है। जैसे कि
मानो आप किसी डिज़ाइन में फिल कर रहे हो, तो उसमें आपको आना चाहिए ना। सीधी लाइन से काम हमेशा नहीं चलेगा, कभी आपको स्लीपिंग लाइन बनाना है, स्टैंडिंग बनाना है, स्लांट बनाना है। तो इसीलिए हर एक एंगल से आप अपने लाइंस की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही आपको फिनिशिंग के तरफ लेके जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। क्योंकि मेहंदी सीखने के लिए सिंपल कोई रास्ता होता ही नहीं है, ना ही कोई दूसरा रास्ता होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगी आपकी फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा एक बॉक्स तैयार है जिसमें हमने स्लांट लाइन बनाया है, जिसमें हम देख रहे हैं हर एंगल से लाइंस बना के। अगर आपने बॉक्स बनाई है तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बॉक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके कवर करो और उसे सूखने के लिए रख दिया करो, ताकि आपका एक नोट्स भी बन के तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 3 तरह से बना के स्लांटिंग लाइन दिखाई हूँ, आप चाहो तो चौथे किनारे से भी कर सकते हो। अब हम चौथे टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें मैंने बनाना है जिगजैग लाइंस। जिगजैग लाइंस एक तरह से आप कह सकते हो ये वी फॉर्म में आता है, वी फॉर्म में आता है और इसकी फिलिंग वर्क बहुत अच्छी लगती है। आगे चलकर जब हमारे क्लासेस आने वाली हैं उसमें किस तरह से ग्रिड्स में हम इसे यूज़ करते हैं ना, वो भी आपको पता चलेगा। यानी कि इसीलिए जो डिज़ाइन आप सीख रहे हो, चाहे वो सीधी लाइन हो, टेढ़ी लाइन हो या फिर जिगजैग हो, स्लिपिंग लाइंस हो, सबकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी से करनी है ताकि आने वाले एडवांस के तरफ में हमें ये दिक्कत ना हो कि अरे हमें तो जिगजैग आता ही नहीं है। वो आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे मोर एंड मोर। तो यहाँ पे देखो जिगजैग लाइंस हमारी तैयार हैं। इसमें भी बहुत तरह के आते हैं। एक बार आप लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हो ना, तो एक लाइन से बहुत सारे लाइंस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी बॉक्स में हम 5वां भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो देखना है 2-3 लाइन करके, तो वेस्ट ना करते हुए हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मैं वेव जैसा बना रही हूँ इसे कहते हैं कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में क्या होता है कि जैसे ऊपर वाले को हम अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो उसमें एक पहाड़ जैसा शेप है जो वी फॉर्म में भी हम कह सकते हैं उसे। ये थोड़ा सा यू फॉर्म में आ रहा है, जिसे इसका नाम है कर्व लाइंस। तो कर्व लाइंस के लिए हमें थोड़ा सा वेव वाला डिज़ाइन देना पड़ता है, और इसमें भी हम डिज़ाइन को ऐड करते हुए क्या कर सकते हैं, इसके बीच में कोई दूसरा लाइन यानी कि दूसरी डिज़ाइन को भी हम शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन देते हैं। जिस तरह ऊपर वाले भाग यानी कि जिगजैग को हमने सीधा यानी स्लिपिंग लाइन में बनाया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सीधी लाइन में भी इसको बना के दिखाया है। और इस तरह से ना जब हम मेहंदी लगाते हैं यानी कि जब ब्राइडल वर्क करते हैं, तो ये सारे डिज़ाइन ना बहुत ऐड होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ही बारीक काम होती है। अब देखो यहाँ पे मैं एक तरह से दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने कर्व लाइन लिया है, और इस कर्व लाइन को भी आप थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें डॉट ऐड कर सकते हो। डॉट कैसे बनाते हैं ये भी हम अभी डिटेलिंग में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉट को ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा इसमें जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉट दिया, उसको हल्का सा ड्रैग कर दिया, इसे वाइन कहते हैं, इसे ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे एक अलग ही लुक मिल गया है, ठीक है। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीखते हैं, तो कहीं भी आप जाओगे ना किसी भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट के पास, वो आपको वे ऑफ टेक्निक ही बताएंगे। उन्होंने ये नहीं बताना है कि नहीं अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो हम ये बता देते हैं, अभी वो ट्रेंड चला नहीं। जैसे जैसे ट्रेंड आएगा, जैसे मान लो 2025 में आप आज कोर्स करके आए हो, तो 2026 में कौन सा ट्रेंड आ जाए, तो फिर तो उस मैम के पास जाके आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मैम आपने तो वो नहीं सिखाया था, क्योंकि आपको वो उस काबिल बना देंगे कि आप उस ट्रेंड को भी बहुत ही ईजी से अपने काम में ऐड कर लोगे, आपको वो भी बनाना आ जाएगा। इसीलिए आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो कि हम कैसे। यहाँ पे थोड़ी कैमरे की सेटिंग मेरी ख़राब हो गई, तो मैं वही ठीक कर रही थी। चलो ठीक है, मूव करते हैं दूसरे पे। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ पर और आगे की डिज़ाइन को देखेंगे। तो यानी कि इस पॉइंट को हमने 6 को ऐड कर दिया, जिसमें 4 में आपका था स्लीपिंग लाइंस, ठीक है। 5 में हमने कर्व देखा, 6 में हमने देखा उसी को स्टैंडिंग लाइन में। अब 7 पे हम देखेंगे कि हम इसमें क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉट किस तरह नहीं बनाना चाहिए और किस तरह राइट वे होता है उसे बनाने का। तो कभी देखा होगा आपने कि डॉट को जस्ट ऐसे पुट करते हैं और हटा देते हैं, जिसमें कभी देखा है कि उसमें एक तीखापन आ जाता है, उसमें एक नोक सा आ जाता है, उसमें एक धार सा आ जाता है, जो कि वो करेक्ट वे नहीं होता। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू क्रिएट अ डॉट। आपको डॉट के लिए हमेशा कोन को रखनी है और एक ही जगह पे प्रेशर देना है, यानी प्रेशर दोगे उसमें जो फिनिशिंग आएगी वही राइट वे होता है डॉट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट वे कौन है, रॉन्ग वे कौन है।
कभी भी डॉट बनाते टाइम जैसे बना के हटाना नहीं है, एक जगह आपने कोन को रख कर वहीं पे प्रेशर देते रहना ही है। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया लाइंस, डॉट कंप्लीट। ओके, अब डॉट से ही हम दूसरा और क्या बना सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ड्रॉप्स। ड्रॉप्स बनाने के लिए क्या करना होता है, यूजुअली आपको डॉट लेना है और डॉट के बीच से ना अपने मेहंदी के कोन के टिप से उसे ना हल्का सा ड्रैग करना है, ठीक है, वो उसे कहते हैं ड्रॉप्स। अब इसमें करेक्ट कौन है और राइट कौन है मैंने वो भी आपको बता दिया है, तो वो आप चेक करना, दोबारा देखना, बैक कर करके देखना वीडियो, ताकि आपको समझ में आएगी। तो ड्रॉप्स आपने देखा, डॉट बनाना है, डॉट बनाकर अपने मेहंदी के कोन के टिप से उसे हल्का सा ड्रैग करना है ताकि आपके ड्रॉप्स का शेप सही से आए। तो ये राइट वे होता है ड्रॉप बनाने का। तो यहाँ पे हमारा 7 टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे छोटी डॉट और उसे थोड़ी बड़ी डॉट कैसे बनाते हैं। अगर आपको डॉट बनाने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, कोन को एक जगह स्टे करके प्रेशर जब दोगे ना तो 1 2 3 4 5 यानी कि जितनी बड़ी आपको बनानी है डॉट उतने टाइम तक आप काउंट करना। फिर दूसरा भी सेम साइज़ में अगर आपको बनाना है तो वैसे ही काउंट करना। तो क्या होगा, दोनों ही इक्वल बनेगा। जैसे 5 तक छोड़ दिया पहले डॉट को तो दूसरे को भी 5 तक ही छोड़ना है, तो आपका इक्वल ही बनेगा। ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉप का टॉपिक देख लिया, डॉट का टॉपिक देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें हमें और क्या ऐड करने को मिलता है। अब जिस तरह ऊपर में लाइंस, कर्व, जिगजैग और इन सब चीज़ों में हल्का सा डॉट ऐड करने से एक अलग डिज़ाइन तैयार हुआ है, वैसे ही अब हम डॉट और ड्रॉप्स और लाइन तीनों को ऐड करके कौन सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे हमें नहीं करनी चाहिए और फिर देखेंगे कि क्या राइट वे होता है डिज़ाइन बनाने की। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि क्या किया है, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन दिया है और डॉट करके हल्का सा ड्रैग कर रही हूँ, जिससे यहाँ पे एक तरह का डिज़ाइन क्रिएट होना चाहिए। तो क्या है कि यहाँ पे जो डॉट बनी है और उसे जब मैंने ड्रैग किया यानी कि उसे डॉट से ड्रॉप जब बनाया है तो ये ना सारा मर्ज हो गया, यानी कि मिक्स हो गया। ये लग रहा है जैसे कि ना सारी मेहंदी ना बह रही है, तो ये करेक्ट वे नहीं है, इसे हमें ऐसे बनाना नहीं है। अब हम देखेंगे राइट वे क्या होता है बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डॉट बनाया, लाइन लिया, फिर डॉट बनाकर हल्का सा उसके बीच में टिप्स की मदद से ड्रैग किया, यानी कि इसे कहते हैं वाइन। ओके, या फिर टीयर ड्रॉप्स भी कह सकते हैं। दोनों तरफ भी हम सेम चीज़ को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद आप देखो ये एक अलग डिज़ाइन बना या नहीं, क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन होता है हम उंगलियों पे भी जब बनाते हैं ना एज ए सिंपल वर्क में, ये इसकी डिज़ाइन खिलकर बहुत अच्छी आती है। अब इस डिज़ाइन को हम और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं वो भी देखेंगे और इसकी क्या नोट्स है वो भी हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया है, हमने लाइन बनाया प्लस फिर उसमें ऐड क्या किया है हमने डॉट। अब डॉट बनाने के बाद फिर हमने उसको क्या किया है, ड्रॉप में कन्वर्ट किया, यानी कि 3 स्टेप्स के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट है, लाइन, डॉट एंड ड्रॉप्स। इसके बाद ये डिज़ाइन हमें मिलके बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो इसी में एक हम डिज़ाइन ऐड और करेंगे और फिर इसमें एक नया ही लुक आएगा, जिसमें आपको लाइंस लेनी है, डॉट बनाना है, उसे थोड़ा सा ड्रैग करके ड्रॉप्स बनाना है और ड्रॉप्स बनाकर आप इसके बीच में जो हल्की सी गैप मैंने छोड़ी है वहाँ पे एक लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट, ताकि ये ना हल्का सा एक अलग लुक देगा, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भी एक नई सी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके ना हम डिज़ाइंस को इन्हांस करते हैं और डिज़ाइंस में नई और पुरानी चीज़ों को नया और पुराना नाम देते हैं। जैसे कि मैंने जो पहला बनाया है, जो डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाया है, वो थोड़ा पुराने मॉडल का है, लेकिन इसी में मैंने लाइंस करके जो डॉट कर दिया तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी मॉडर्न वर्जन में आ जाती है। तो यही होता है, हम सीखे चाहे 1990 में या फिर 2020 में, यही होता है कि जो नया आता जाता है हम सीखते जाते हैं और पुराने को भी छोड़ते नहीं है, उससे से भी नया डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। अब देखो वीडियो को स्किप कहीं भी मत करना बीच में, क्योंकि अगर आपने एक बार वीडियो को स्किप किया तो आप बीच का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। तो यानी कि यहाँ पे 9 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, 10 में मूव करते हैं और इसे करने के बाद हम डे 2 के लिए भी आप क्लास का वेट करना। ऐसे ही इजी मेथड में, इजी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर जो घर बैठे मेहंदी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस डिज़ाइन को जो मैंने कंप्लीट किया है इसके लिए नोट्स लिख लेंगे, लाइन प्लस डॉट प्लस ड्रॉप
प्लस वाइन्स। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। 10th में हमें सीखना है ग्रिड कैसे बनाते हैं। ग्रिड्स में क्या होता है, जिसे चेक डिज़ाइन भी कहते हैं। इसमें हम जो फिलिंग वर्क करते हैं ना, वो मैं दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं अभी एक टॉपिक दिखाऊंगी, बाकी इसकी बहुत अच्छे से क्लास होगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना होता है। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे ग्रिड बनते कैसे हैं। पहले देखेंगे कि इसका वे क्या होता है बनाने का, फिर हम देखेंगे बाद में कि इसे राइट वे में कैसे बनाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, लाइंस बना लिया, लाइंस के ऊपर फिर लाइन किया, ये ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा छोटा घर है, कौन सा उसका घर थोड़ा हमारे घर को कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा बनता जाता है, जो कि नहीं करते, जो कि रॉन्ग वे होता है। हमेशा अपने घर को बराबर जैसा बनाना। अब देखो, अब मैंने पहले वाला घर ले लिया थोड़ा सा बिग साइज़, ठीक है। अब बीच में मुझे लगा बिग है तो बीच में मैंने लाइन कर दिया। आगे भी देखा मैंने, अरे अब इससे वो ज़्यादा बिग लगने लगा। तो हमें करना क्या होता है कि हम बीच में लाइन दे दें, जो कि अननेसेसरी गलत होता है। ओके, राइट वे क्या होता है, लाइन्स लो, पहले आप एनालाइज करो कि आपके घर को क्या साइज़ आपको देना है, फिर आप अपने काम को आगे बढ़ाओ। पहला जो मैंने बनाया बीच में अननेसेसरी लाइन दिया, वो गलत है, ये राइट वे नहीं होता है। अब देखो अगला जो मैंने इसको करेक्ट वे में बनाया है, उसके सारे घर इक्वली हैं, बट इस डिज़ाइन को इन्हांस करने के लिए मैंने बीच में एक डॉट डालना है, जिससे ये डिज़ाइन थोड़ी और सुंदर लगने लगेगी। तो यही होता है, एक होता है कि हमारा ओल्ड वर्जन है और एक होता है जो मॉडिफाई होके न्यू हमें डिज़ाइन मिल के तैयार होता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट किया है। इसके हम नोट्स बना लेंगे, जिसमें आपको लिखना क्या है, आप अपना पेन निकाल सकते हो और एक नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आपको लिखना है, सबसे पहले आप एरो दे के बाहर लिख लो, अंदर लिख लो, कोई बात नहीं है। ग्रिड, ग्रिड करने के बाद प्लस लाइंस प्लस ड्रॉ डॉट्स, बस इसे हम कंप्लीट कर दिए। ओके, अब आप देखो कि आपके डिज़ाइन को जिस तरह आप कंप्लीट कर रहे हो, ये एक पूरा ही मैंने ना प्रोफेशनल वे में इस चीज़ को बता दिया। ऐसे ही मैंने भी सीखा था जब मैं अपना क्लास कर रही थी, और ऐसे ही मैम ने नोट्स बनाया था, मैंने सबको ही कंप्लीट किया है। मेरे बुक को मैं अभी तैयार कर रही हूँ, और जब वो तैयार हो जाएगी ना, आई डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। फिर आप देखना मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, मैंने वही आपको बताया है, वही सिखाया जो मैंने खुद सीखा है। वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।